हमने कई दिन पहले सीखा था कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस समय जो वातावरण चल रहा है दुनिया में, विशेषकर हमारे भारत में, वो बहुत ही क्या है, बुरा है। और वचन कहता है अंतिम दिन क्या होंगे, और भी बुरे होंगे। तो इसलिए जो हमें अवसर मिल रहा है, क्या अवसर मिल रहा है? सत्य को जानकर उद्धार पाने का, परमेश्वर को जानने का, मुक्ति पाने का द्वार जब खुला हुआ है, इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, उससे पहले उद्धार पाना है। इससे पहले कि मौत हमारा दरवाजा खटखटाए, उससे पहले क्या पाना है? उद्धार होना है, पापों की क्षमा और परमेश्वर से मेल होना है। तो इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। हम बात को क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। विशेषकर उन लोगों से बात कर रहे थे हम कि जिन्होंने अभी तक क्या नहीं पाया, मन नहीं फिराया, और जिन्होंने अपना मन प्रभु के लिए नहीं खोला, जिन्होंने अपना जीवन अभी तक भी प्रभु को नहीं दिया, जिन्होंने अभी तक भी संसार और पाप की उस बातों के लिए क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया है और बपतिस्मा नहीं लिया है, उनका अभी तक भी क्या नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो इसलिए अगर इतनी वचन सुनने के बाद भी, इतनी बड़े बड़े प्रचारकों से वचन सुनने के बाद, संगति करने के बाद, और ऐसी परिस्थिति जो भयानक है, ऐसी परिस्थितियों में भी अगर एक व्यक्ति मन फिराने का विचार नहीं कर रहा है, उद्धार पाने की उसके अंदर अगर मन नहीं है, उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता अगर अभी तक उसे मालूम नहीं है, तो अभी उसकी या तो समझ क्या है, अभी बंद है, बुद्धि अभी भी क्या है, बंद है। अभी भी वो क्या है, अंधकार के वश में है। पाप ने उसके मन को कठोर किया हुआ है। परंतु ऐसा नहीं है, आपने समझना है। इंसान कई बार क्या भी करता है, इंसान कई बार परमेश्वर की आवाज को क्या करता है, इग्नोर करता है। इसलिए हम कल परसों हम सीख रहे थे कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, परंतु दिल के द्वार पर क्या करता है, खटखटाता है। जब एक व्यक्ति सच्चाई का, सुसमाचार का वचन, पापों की क्षमा का, परमेश्वर से मेल का, उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का, अनंत जीवन पाने का जब सुसमाचार सुनता है, और ये सच्चाई जब मालूम करता है कि मैं एक पापी इंसान हूं, तो उस समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर उन बातों को रिवील कर रहा है। उस समय प्रभु यीशु उसके द्वार पर खटखटा रहा है। इसलिए लिखा है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है आज ही उद्धार का दिन है। इजराइल को हम देख रहे थे कल परसों जब हम वचन सीख रहे थे, परमेश्वर कहता है आज रात तुम्हारा छुटकारे का दिन है, आज रात तुम्हारी मुक्ति का दिन है। तो इसलिए परमेश्वर ने इजराइल को उस भारी गुलामी में से एक ही रात में क्या किया, छुड़ाया, उद्धार दिया, छुटकारा दिया। परंतु आपने समझना है, जब तक वो लाल समुंदर पार नहीं हो गए, जब तक वो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने वो मेमना, भुंजा हुआ मेमना कड़वे साग पात के साथ खाकर मिस्र को छोड़ा नहीं, और जब तक लाल समुंदर पार नहीं हो गए वो, तब तक वो शत्रु के क्या थे, उसके क्षेत्र में थे, उसके इलाके में थे। इसलिए हमें जल्दी से क्या करना है, अगर मेमना हमने खाया है, चौकट पर लहू लगाया, उतना काफ़ी नहीं है, मिस्र को छोड़ना है, और कड़वे साग पात के साथ उस भुंजे हुए मेमने को खाकर क्या करना है, लाल समुंदर जल्दी से पार करना है। जब तक लाल समुंदर पार नहीं करेंगे, आप फिरौन के, आप शैतान के, आप पाप के, आप मृत्यु के वश में हैं। इससे पहले कि मौत आए, उससे पहले आपने लाल समुंदर पार करना है। इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, आपने लाल समुंदर को पार करना है। लाल समुंदर पार करने से ही आप सफर को अपने को आरंभ करेंगे। तो इसलिए सफर केवल आरंभ करना ही काफी नहीं है, आपने सफर को पूरा भी करना है। इसलिए लक्ष्य उद्धार नहीं है, बल्कि उद्धार तो शुरुआत है। उद्धार पाने के बाद आपके अंदर उद्धार का काम क्या होता है, आरंभ होता है, जिस काम ने क्या भी होना है, पूरा। तो इसलिए इतना समय नहीं है कि हम उद्धार भी पाकर और हम क्या करें,
वो काम तक अभी पहुंच जाए। तो इसलिए जब इतना समय कम किया गया है, अब इसलिए लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। आज ही उद्धार का दिन है इससे, क्योंकि मुर्गी के अंडे को 21 दिन ही मिलेंगे, 22वां दिन नहीं मिलेगा चूजा बनने के लिए। तो इसलिए हमारे सामने जो लक्ष्य है, हमने उस दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। मान लो एक ट्रेन ने, अगर किसी स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़नी है, अगर 10 मिनट का टाइम है सिर्फ हमें, वो भी दौड़ने से अगर हम पकड़ सकते हैं, तो 10 मिनट में ही क्या करना है, हमने दौड़ कर उस स्टेशन तक पहुंचना होगा। अगर हम आराम से चलेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी और हम रास्ते में ही रह जाएंगे। तो इसलिए हमने इस चीज को क्या करना है, समझना है। प्रभु द्वार पर खटखटा रहा है, न केवल हर एक पापी के द्वार पर खटखटा रहा है, बल्कि वास्तव में भी प्रभु आज क्या कर रहा है, कलीसिया के द्वार पर खटखटा रहा है। प्रभु आ रहा है, प्रभु की आमद बहुत क्या है, निकट है। इसलिए जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया, आज उनके लिए उद्धार का दिन है। हमने बहुत सारी जक्कई के बारे में हमने पढ़ा था। जक्कई प्रभु को देखना चाहता था। आज बहुतों के लिए, बहुतों को प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। प्रभु को जानने का, समझने का, सुनने का, उसके साथ संगति करने का मन नहीं है। वो ऐसा भी हो सकता है हम संगति कर रहे हैं हर रोज, हम प्रार्थना कर रहे हैं हर रोज, हम वचन सीख रहे हैं बड़े बड़े प्रचारकों से, परंतु ये जरूरी नहीं है कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम प्रभु को चाहने वाले हों। ठीक है ना, हम प्रभु प्रभु की संगति चाहते हो। तो एक जक्कई को हम देखते हैं, जब उसके भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे फिर रही है, भीड़ जब उसको दबाए फिर रही है, उस समय में एक पापी जक्कई व्यक्ति, यीशु को उसके अंदर देखने का मन था, तो वो अपनी दुकान पर चौंकी की चुंगी पर ही बैठा हुआ नहीं था। वो उसने क्या किया, अपनी चुंगी की चौंकी को बंद किया, अपनी दुकानदारी को बंद किया। और दूसरी रुकावट उसके सामने क्या थी, पहली रुकावट उसके सामने दुकान थी, अगली रुकावट उसके सामने क्या थी, वो यीशु भीड़ में चलता था। तो भीड़ में है तो वो कैसे पहुंचेगा, वो रुकावट भी उसने दूर किया। उसने क्या दूर किया, तो तो हम देखते हैं पहली रुकावट जक्कई के सामने क्या थी, वो दुकानदार था या बिजनेसमैन था या चुंगी की चौकी पर बैठा था। अगर इतना बिजी आज हम हैं, तो हम कभी भी अपनी दुकानदारी बंद कर कर यीशु के पीछे सुनने के लिए, उसको उसको देखने के लिए मन नहीं रखेंगे। क्योंकि आज तो क्या है, हम तो ऐसा सोचते हैं जब खाली समय होगा तभी हम क्या करेंगे, तभी हम प्रभु का वचन सुनेंगे, तभी हम प्रार्थना करेंगे, तभी। तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा। परंतु जो सब चीजों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को जानने के जिज्ञासा रखते हैं, खोजा के समान, जक्कई के समान, ऐसे लोगों का उद्धार निश्चित है, आज ही निश्चित है। इसलिए वचन कहता है आज उद्धार का क्या है, दिन है। तो जक्कई के सामने सबसे पहली रुकावट थी कि वो, उसका बिजनेस है कि बड़ा तगड़ा, परंतु वो उसके सामने रुकावट नहीं बना, उसने दुकानदारी को छोड़ा, बंद किया। अगली रुकावट क्या है, वो नाटा है। अगली रुकावट क्या है, नाटा है। मतलब नाटा क्या है, वो देखने में मतलब देख नहीं सकता यीशु को, क्योंकि यीशु भीड़ में चलता है, भीड़ उसके चारों तरफ है, तो कैसे देखेगा। तो अगली रुकावट, अगर हम हमारे सामने अगर ऐसी कोई रुकावट आ गई तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। दूसरी रुकावट हम कभी, पहली रुकावट अगर चलो हमने पार कर ली, हम दूसरी रुकावट में आकर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, सोचेंगे कैसे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, हम वापस ही आ जाएंगे। परंतु जब कहीं वापस नहीं आया, उसने दूसरी रुकावट को भी दूर किया और जाकर दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। इससे पहले कि यीशु निकलना जाए उस रास्ते से, उससे पहले दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। हम करेंगे ऐसा? आज बहुत सारे इतना प्रयास करते नहीं उद्धार के लिए, वो सोचते हैं ये तो क्या है, वो खाली टाइम के लिए है, वो जब समय मिलेगा तब क्या करेंगे। और कामों को वो ज़्यादा जरूरी समझते हैं, वो काम को ज़्यादा जरूरी समझते हैं, वो रिश्तेदारियों को, वो और सारी बातों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। उद्धार को, यीशु मसीह को अपने जीवन में वो महत्व नहीं देते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं समझते उन बातों को। तो इसलिए उद्धार से आज बहुत दुनिया वंचित है। यीशु को जानने के बाद भी आज बहुत सारी दुनिया यीशु से दूर है। यीशु के पीछे भी उस समय भीड़ चलती थी, परंतु यीशु से कोसों दूर थे। हमने इस चीज को समझना है। तो जक्कई ने तीसरी जो रुकावट थी वो भी उसने पार करी, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। तो जब यीशु ने उसका वो देखा
क्योंकि यीशु मसीह सबके मनों का ज्ञाता। हम कल भी देख रहे थे, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है वो उसकी सहायता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। परमेश्वर ढूंढ रहा है वास्तव में। यीशु कहता है मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। तो यीशु ने जक्कई को ढूंढ लिया, जब बाकी भीड़ यीशु के पीछे पीछे है, परंतु यीशु किसके पास जा रहा है? जक्कई के पास जाकर कह रहा है, हे जक्कई, जट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। तो प्रभु ऐसे लोगों के घर में आने के लिए, प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में आने के लिए तैयार है जो यीशु को देखना चाहते हैं, जो यीशु को सुनना चाहते हैं, जो यीशु की संगति में आना चाहते हैं। प्रभु उन ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है वास्तव में सच्चाई ये है, आज इंसान परमेश्वर का खोजी नहीं है, यीशु मसीह का खोजी नहीं है, परमेश्वर की संगति का, उद्धार का खोजी नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थों का खोजी है। हमने समझना है। आज बहुत सारे विश्वासी भी उद्धार के लिए नहीं आते, चंगाई के लिए, भौतिक बातों के लिए और मतलब इन चीजों के लिए, उद्धार के लिए बहुत कम लोग आते हैं। जक्कई जैसे लोग हैं जिनका उद्धार होगा। तो इसलिए चेलों ने भी कहा, क्या प्रभु उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? यीशु से भी ये सवाल पूछा था, क्योंकि यीशु ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और चाकल है वह द्वार जो विनाश को जाता है। तो और निकाय बहुत सारे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु ना कर पाएंगे, क्योंकि वो जीवन का मार्ग तंग है। वो फाटक क्या है? भीड़ है, हर कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हर कोई परमेश्वर का चाहने वाला नहीं है। हर कोई आज स्वार्थों की खोज में है। बहुत कम है जो परमेश्वर का खोजी होता है, जक्कई के समान। और जो जक्कई के समान होगा वो सारी रुकावटों को स्वयं दूर करेगा और क्या करेगा, और ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हे जक्कई, आज तेरे घर में क्या है? मुझे आना अवश्य है। आज तेरे पापों की क्षमा का दिन है, आज तेरे मुक्ति का दिन है, आज तुझे अनंत जीवन पाने का दिन है, आज तेरे लिए खुशी का दिन है। तो हम देखते हैं जक्कई फटाफट ऊपर से उतर कर और बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में बुला रहा है, अपने घर में उसको लेकर आ रहा है। और आपको मालूम है, जब उसके अंदर ये बातें लगी, उसके अंदर पवित्र आत्मा ने, प्रभु के उपस्थिति ने उसके जीवन में जब काम किया, तो उसको अपने पापों का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि मुझ पापी के घर में इतना महान यीशु मसीह आया है, चल कर आया है, ये मेरा नाम जानता है। उसके अंदर उसके पापों के प्रति कायल हुआ। यीशु के प्रति उसके अंदर गहरा क्या आया? प्यार आया। पहले उसे अपने धन से प्यार था, बिजनेस से प्यार था, 2 नंबर का काम करता था। इसलिए आज ये खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपना आधी संपत्ति तो कंगालों को देता हूँ। बांट रहा है, दोनों हाथों से लुटाने वाला व्यक्ति, लूटने वाला व्यक्ति आज दोनों हाथों से लुटा रहा है। कौन ऐसा करेगा? ऐसा आज कोई नहीं करता है। आज तो यीशु के पास भी लोग पाने के लिए आते हैं, परंतु इधर उल्टा है। जो यीशु मसीह को पहचानता है ना, वो तो भाई साहब अपना सब कुछ लुटाने के लिए क्या है? तैयार है। इतिहास गवाह है, वचन भी ऐसा है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा कर रखा धन है, जिस किसी ने पाया भाई साहब मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच कर लेगा मोल। तो इसलिए उद्धार बहुत कीमती। एक धनवान हो रहा था यीशु के पास, कह रहा है, प्रभु वचन तो आज्ञाएं तो मैं सारी मानता हूँ। यीशु ने कहा, अभी भी तेरे में बहुत बड़ा भाई क्या है? रुकावट है। कहने लगा, क्या प्रभु? कह रहा है, भाई तू अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। परंतु वो निराश होकर चला गया। क्यों? क्योंकि उसका प्यार उसके धन में था। उसका उद्धार से, प्रभु से ज्यादा कीमती उसको धन था, तो इसलिए वो वापिस चला गया। इसलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य या उद्धार उद्धार है सबके लिए, परंतु हर कोई उद्धार पाएगा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और सबसे बढ़कर प्यार करने वाला हर कोई नहीं समझेगा। किसी को अपना माँ प्यारा है, किसी को बाप, किसी को पति, किसी को पत्नी, किसी को बच्चे, किसी को अपनी समाज प्यारा है, किसी को अपना संसार की इच्छाएं, अभिलाषाएं, धन दौलत प्यारी हैं। परंतु जो इन सब को त्यागेगा, यीशु मसीह या 2 स्वामियों की सेवा कोई नहीं कर सकता।
आज एक व्यक्ति के कितने स्वामी हैं? पाप स्वामी है, संसार स्वामी है, और स्वयं भी वो खुद क्या है? स्वामी है, और शैतान भी स्वामी है। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं, यीशु ने कहा कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यीशु मसीह से अगर प्यार करते हैं तो आप बाकी सब चीजों को आप क्या करेंगे? आप अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आपको यीशु से बढ़कर और किसी को प्यार नहीं होगा। परंतु आप और सबसे प्यार करते हैं तो आपको कभी भी यीशु से प्यार नहीं आएगा। इधर हम जक्कई को देखते हैं, जो आज तक किससे प्यार करता था? धन से, दोनों हाथों से बटोरता था। परंतु जिस दिन जीवन में यीशु आया उस दिन उसका धन से मोह क्या हो गया? चला गया। सबूत क्या है? कंगालों को अपनी संपत्ति दे रहा है और कह रहा जिसका मैंने अन्याय से ले लिया उसको 4 गुना फेरूंगा। तो बदला हुआ जीवन, एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया, एक व्यक्ति के अंदर नए जन्म का अनुभव आया, उसकी सोच बदल गई, उसके मन परिवर्तन हो गया। बातों को जिस एंगल से, जिस नजर से, जिस मन से देखता, सोचता, विचारता, चलता था, एकदम बदल गया, रवैया बदल गया। जिसके जीवन में यीशु आया, जिसने यीशु को पहचान लिया, मुझ पापी के लिए यीशु ने क्या किया, वो मेरे घर में आ रहा, वो मेरा नाम जानता है, वो मेरे घर में आया। तो जिसके अंदर ये पवित्र आत्मा रिवील करता है, वो व्यक्ति फिर क्या करेगा? यीशु को अपने जीवन का प्रभु कर कर, उद्धार करता करके स्वीकार करेगा, और वो पाप के लिए, संसार के लिए मर कर इस यीशु को अपना जीवन देगा। तो इसलिए उसके लिए धन रुकावट नहीं है, परिवार रुकावट नहीं है, समाज रुकावट नहीं है। परंतु आज तो हम देखते हैं जक्कई के सामने कितनी रुकावटें थी, परंतु यीशु जीवन में आ गया तो सारी रुकावटों को दूर कर दिया। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, वचन भी सीखते हैं, उद्धार भी पाना चाहते हैं। हम देखते हैं, कल भी हम सीख रहे थे कि मेमने के लहू की शरण में तो आना चाहते हैं, छुटकारा तो पाना चाहते हैं, उद्धार तो पाना चाहते हैं, परंतु मेमने को, भूंजे हुए मेमने को एक मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना नहीं चाहते हैं। सिर, पैर और आंतड़ियों समेत उस भूजे हुए मेमने को खाना नहीं चाहते हैं, और मिस्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जूती डालना नहीं चाहते, जूती डालकर कमर बांधकर पाँव में और हाथ में लाठी लेकर फुर्ती से उसे खाना नहीं चाहते हैं। मिस्र छोड़ने के लिए, दुनिया छोड़ने के लिए, संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को उद्धार का अनुभव नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझसे बढ़कर किसी और को प्रिय समझता है वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। इधर जक्कई का आज प्रभु कह रहा है इस घर में क्या आया? उद्धार आया। तो बदला हुआ जीवन उद्धार का चिन्ह है। और फिर हम देख रहे थे खोजा के बारे में। खोजा यरूशलेम में यहोवा परमेश्वर के मंदिर में जाता था। पुराने नियम से उसको मालूम है यहोवा ही परमेश्वर है। तो उसने, देखो, जो बुक इजरायलियों पर रहती है, व्यवस्था की किताब, नबियों की किताब, और वो कूश देश की रानी का मंत्री था, खजांची था, उसके पास यशाया नबी की किताब है। और यशाया नबी की किताब में से वो अध्याय पढ़ रहा था जो यीशु मसीह के बारे में है, जो उस परमेश्वर के मेमने के बारे में है, जिसके ऊपर सारे जगत का पाप लादा गया, जो वध होते समय, जैसे भेड़ ऊन कतरते समय, भेड़ी वध होते समय चुपचाप और शांत रहता, अपना मुंह नहीं खोलता, ऐसे ही तो वो यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, दुखों के बारे में, उस बारे में जो भविष्यवाणी हो रही थी उसको पढ़ रहा था। ऐसा भी हो सकता है हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, परंतु क्या आपको समझ में आया है? तो जब एक व्यक्ति के अंदर समझने का मन है तो पवित्र आत्मा ने खोजा को भेजा, उसको भेजा, अपने दास को, और उसको क्या किया? उसको वह पूरी क्रूस की कथा, यीशु मसीह के दुख उठाने का वह पूरी बातें, जब यीशु का सुसमाचार सुनाया तो उसको जब समझ में आ गया कि यीशु मसीह है ये, जो सारे जगत का पाप जिसके ऊपर लादा गया है और जो जगत का उद्धार करता है, तो उसने उसी समय कहा देख इधर पानी भी है, अब कौन मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? उसी समय उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हम पढ़ रहे थे आज एक वचन और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 22 अध्याय, और उसमें से एक वचन पढ़ते हैं 16। लिखा है अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। इधर लिखा है अब क्यों देर करता है,
उठ बपतिस्मा ले और यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को क्या कर, धो डाल। इधर हम देखते हैं बपतिस्मा लेने से पाप धुलते नहीं है, उस पाप तो हमारे उसके लहू से धुलते हैं। परंतु आपने समझना इधर वचन क्या कहता है, अब क्यों देर करता है मेरे प्यारे भाई बहन, माँ, मेरी बहन, मेरी आंटी, आपने समझना, माँ समान मेरी ताई दादी, आपने समझना आज उद्धार का दिन है। प्रभु आपके द्वार पर खटखटा रहा है। प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा है। आपसे प्रभु प्यार करता है, इसलिए अपने पापों से मन फिराकर आइए उस महान यीशु मसीह पर विश्वास करें, खाली नहीं बल्कि उस यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें, अपने जीवन में उसे पहला स्थान दें। आइए पाप से मन फिराकर, संसार से, संसार में की बातों से मन हटाकर आइए उस महान यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु कर कर स्वीकार करें। और आज ही उद्धार का दिन है। प्रभु आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है, अब देर ना करें। बपतिस्मे का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई एक डुबकी है, बल्कि पतरस इसको किस तरीके से कहता है। अगर हम पतरस 3 अध्याय और उसका हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 3 अध्याय, इधर देखते हैं हम, लिखा है उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मे के बिना आप बचेंगे नहीं। इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा। पाप के लिए मरकर मसीह के लिए जीना है बपतिस्मा। परमेश्वर के अधीन होना है बपतिस्मा। यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार करने का अर्थ है बपतिस्मा। इसीलिए आपने बपतिस्मे के अर्थ को समझना है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह इज़राइल में आया आज से 2020 साल पहले तकरीबन, जब प्रभु यीशु या हम देखते हैं 50 साल पहले, जब यीशु 2050 साल पहले जब इज़राइल में यीशु आया, उससे पहले यूहन्ना को भेजा गया। तो जब यूहन्ना यीशु मसीह के लिए इज़राइलियों को तैयार कर रहा था कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, प्रभु का मार्ग तैयार करो, और जो ऊंचे हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते क्या करो, सही करो। तो जब ऐसे कर कर प्रचार कर रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे, जब यूहन्ना लिखा 3 का 1 से पढ़ता हूँ मैं, मत्ती 3 अध्याय उसका 1 से, बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वह है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और जब ये प्रचार कर रहा था, तो हम देखते हैं तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल कर आ रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, अपने अपने पापों को मानकर मन फिराकर क्या कर रहे, यरदन नदी में क्या ले रहे, बपतिस्मा ले रहे उससे। यानी कि पुराने नियम में भी मन फिराव होता था, परंतु नया जन्म नहीं होता था। ये मन फिराव ये फिर से पाप में चला जाता था। एक व्यक्ति के अंदर नया सिद्धांत नहीं आता था, परंतु नए जन्म, इस नए नियम में एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कायल करता है। अगर आप एक परमेश्वर के दास से, उसकी बातों से और खाली वचन से ही प्रभावित हो रहे हैं, डर कर बपतिस्मा ले रहे हैं, तो अगर आपके अंदर नए जन्म का अनुभव नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा आपको पाप के प्रति कायल नहीं कर रहा, उद्धार की आवश्यकता आपको बता नहीं रहा, तो बपतिस्मा लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इधर भी हम देखते हैं, जब लोग बपतिस्मा ले रहे हैं तब एक घटना घटी। लिखा है जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, इस सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए पहले मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। मतलब बपतिस्मा लेने से पहले आपका अंदर मन फिराव का फल दिखना है, आपके अंदर नए जीवन का फल दिखना है, आपके अंदर मन परिवर्तन का काम दिखना है, आपके कामों से, आपके बातों से, आपके व्यवहारों से दिखना है कि आपने मन फिराया है,
आपके अंदर पवित्र आत्मा ने कार्य किया है। पापों के प्रति आप कायल हैं। आप भौतिक चीजों के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, नरक से डरने के बचने के लिए नहीं, परंतु यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हो। अपने पाप के लिए मरकर यीशु के लिए परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए आप जा रहे हैं। तो इसलिए इधर क्या बोल रहा है यूहन्ना, हे सांप के बच्चों, पहले मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हम अब्राहम की संतान, हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वह काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो इसलिए मन फिराना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। संसार में की वस्तुओं को मतलब उनसे मोह हटना, प्यार हटना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह से अगर आप प्यार करेंगे तो आपको और किसी से क्या नहीं आएगा, मोह नहीं होगा। जब तक आपका संसार से, पाप से, बात भौतिक चीजों में मोह है, मन नहीं फिराते जब तक, तब तक बपतिस्मा लेने का भी कोई क्या नहीं है, फायदा नहीं है। तो इसलिए मन फिराव के योग्य फल आना है, तब बपतिस्मा लेना है, तब बपतिस्मे का क्या होगा, लाभ भी होगा। एक वचन और मैं पढ़कर फिर प्रार्थना करूंगा। आइए हम पढ़ते हैं लूका 3 अध्याय में भी इसी यूहन्ना का एक संदेश पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। लूका 3 अध्याय, इधर हम देखते हैं यूहन्ना जब वचन बता रहा है, तो जब वो वचन बता रहा था तो 7 वचन से पढ़ता हूँ। 3 का लिखा, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने के लिए निकली आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। मतलब बहुत सारे डर के मारे बपतिस्मा लेते हैं, यीशु आना है, यीशु आ रहा है, अभी कोरोना महामारी फैली है, जल्दी से जल्दी क्या ले ले, हम बपतिस्मा ले ले। ऐसा बपतिस्मा लेकर भी आप बचोगे नहीं जब तक अंदर मन फिराव नहीं आएगा, जब तक अंदर पापों के प्रति पश्चाताप नहीं आएगा, जब तक अंदर पवित्र आत्मा आपके मन को परिवर्तित नहीं करेगा, आप जब तक अपने मन को फिराते नहीं है, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा पाप के प्रति आपको क्या नहीं करता, कायल नहीं करता, परंतु करता तो है, बहुत सबको करता तो है, परंतु बहुत सारे मन नहीं फिराते। इसलिए तो लिखा है, यदि आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर आप पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है, बता भी रहा है आपकी उद्धार की आवश्यकता, भाई आपको सबसे पहले उद्धार की जरूरत है, परमेश्वर से मेल की जरूरत है, आप पापी हैं, अगर पवित्र आत्मा कायल कर रहा है, परंतु बहुत सारे तो भी क्या करते हैं, उस आवाज को इग्नोर करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु भी दिल के द्वार पर खड़ा है, जो मालिक है, जो परमेश्वर है, जो जबरदस्ती कर सकता है, परंतु खटखटा रहा है। आप खोलोगे तो अंदर आएगा, आप पाप से मन फिराओगे तो प्रभु उद्धार का अनुभव देगा, छुड़ाएगा। अगर आप छूटना ही नहीं चाहते हैं, उद्धार मतलब पाप से, आप उद्धार तो पाना चाहते हैं, परंतु अगर पाप से मन नहीं फिराते, संसार को छोड़ना नहीं चाहते, तो आपका उद्धार नहीं होगा। और उद्धार नहीं होने का मतलब क्या है, अनंत काल के लिए आपका उद्धार का द्वार आपके लिए बंद है। और जो मौत है असली, ये शरीर की मौत नहीं है जो कोरोना से आती है लोगों को, ये तो शरीर मिट्टी में मिल रहा है, प्राण और आत्मा की मौत है असली मौत, और वो भयानक है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए इधर भी क्या कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इन पत्थरों से भी परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कह रहा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। तो इसलिए अगर मन नहीं फिराएंगे तो आग के कुंड में झोंके जाएंगे। अगर उद्धार नहीं पाया, पापों की क्षमा नहीं पाई, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, तो ये शरीर तो मिट्टी में, ये या तो मिट्टी में जाएगा या लकड़ियों की आग में जल जाएगा, परंतु आत्मा और प्राण उस नरक की आग में, उस तड़पने की जगह पर जाकर हमेशा के लिए जलती रहेगी। तो मैं इधर डराने के लिए शब्द नहीं बोल रहा, परंतु चेतावनी है। अगर परमेश्वर की आज्ञा है, मन फिराएं, पश्चाताप करें,
और यीशु पर विश्वास करें, उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। तो इसलिए जब यूहन्ना उनको ये बातें बता रहा था, तो वो हम देखते हैं इधर 10 वचन पढ़ते हैं। तब लोगों ने उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट लें, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। मैसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न किसी को झूठा दोष लगाना, अपने वेतन पर संतोष करना। मतलब सबको क्या बता रहा है? पुराने नियम का सिस्टम है, ये उद्धार के लिए नहीं था। ये सिर्फ ये पुराने नियम का मन फिराव है। ये उद्धार के लिए मन फिराव नहीं था। उद्धार के लिए मन फिराव अलग है। अगर उनके मन फिराव में कैसा था, बपतिस्मे से पहले आपका मन फिराव का फल आपके अंदर दिखना है, जैसे जक्कई के अंदर दिखा। क्या कह रहा है? आधी संपत्ति में कंगालों को बांटता हूं और जो अन्याय से ले लिया उसको 4 गुना लौटा देता हूं। तो इधर यूहन्ना भी क्या कह रहा है? उसने लोगों को, जब लोगों ने पूछा हम क्या करें, कह रहा है जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो दूसरे जिसके पास नहीं है उसके साथ बांटे। जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा करे, जिसके पास भोजन नहीं है उसके साथ बांटे। ये भी मन फिराव के फल हैं। बहुत सारे इन चीजों को महत्व ही नहीं देते हैं। बहुत सारे बस यीशु को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन और किसी से उनको मतलब ही नहीं है। मन फिराव का फल उनके जीवन में दिखता भी नहीं है। अभी भी लोभ, लालच। अभी भी धनवान को प्रभु ने क्या बोला? सब कुछ बेचकर कंगालों को बांस, तब मेरे पीछे हो ले। आज यीशु में ऐसा तो नहीं बोल रहा है, इसलिए फटाफट हम बपतिस्मा ले रहे हैं। परंतु आपने समझना है, जक्कई के जीवन से समझें। यीशु ने उदाहरण दिए, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा धन है, कीमती है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझसे बढ़कर और किसी चीज को या वस्तु को या संबंध को प्रिय जानता है वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। तो इसलिए इधर क्या लिखा है? जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह दूसरे के साथ बांटे, जिसके पास भोजन है वह दूसरे के साथ बांटे। और महसूल लेने वाले भी जब बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे, वो पूछ रहे हम क्या करें? उन्होंने कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक नहीं लेना। और सिपाही भी उससे पूछ रहे हम क्या करें? उसने उनको भी उत्तर दिया, किसी पर उपद्रव नहीं करना, न झूठा दोष लगाना, अपने वेतन पर संतोष करना। देखो पुराने नियम का मन फिराव कैसा था, परंतु नए नियम का तो इससे भी क्या है, स्टैंडर्ड का है, इससे भी ऊपर है। परंतु आज हम देखते हैं लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, आज अभी ले लेंगे क्योंकि नरक से बचना है, स्वर्ग जाना है, परंतु मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। अपनी कीमती वस्तु दूसरों को बांटने के लिए तैयार नहीं है। पड़ोस में भूखा कोई है, वो भले ही मर जाए भूखा, मेरा भले ही बैंक बैलेंस कितना भी हो, मुझे दूसरे से कोई क्या नहीं है, वास्ता नहीं है। तो जक्कई हमारे लिए उदाहरण है। तो इसलिए जब तक अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तब तक उद्धार नहीं मिलेगा। बपतिस्मा लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक वो स्वर्ग के राज्य को कभी चख भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसलिए आइए आज मन फिराएं। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, मन नहीं फिराया, जिन्होंने अभी तक क्रूस की गंभीरता को समझा नहीं, आइए क्रूस के पास आए। क्रूस ही वो जगह है जहां बीच का पर्दा हटाया गया, जहां दीवार गिराई गई, जहां शैतान के सिर को कुचला गया, जहां जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई, जहां पाप की जंजीरें तोड़ी गई हैं। आइए क्रूस के पास आए, आइए उस क्रूसित यीशु को समझे इन्हीं दिनों, आइए उसको समझने का प्रयास करें। नरक से डरने के लिए बपतिस्मा ना लें, पहले यीशु को समझें। यीशु कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया, मुझ गुनहगार पापी के लिए यीशु ने कितना बड़ा कीमत दिया है। परमेश्वर ने देहधारी होकर मुझ पापी का स्थान लिया, मरना मुझे था, दोषी मैं था, दंड मेरे ऊपर था, उस निर्दोष को वध किया गया, वो उस आग में भूंजा गया। इसलिए आइए उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें, प्रार्थना करें। आज हमने पढ़ा, क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, और आज ही अपने पापों को उसका नाम लेकर धो डाल। आइए, देर करने का समय नहीं है।
आज ही उद्धार का दिन है। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरी आत्मा और तेरा वचन काम करे। हर एक के दिल के द्वार पर प्रभु आप खटखटा रहे हैं इन दिनों, इससे पहले कि उद्धार का द्वार बंद हो जाए, इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि तू बादलों पर आए, हर एक को प्रभु तू चाहता है मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु, प्रभु तेरी आवाज को, तेरे वचन को समझने के लिए एक एक जीवन में काम कर, अंधकार हट जाए प्रभु, एक एक समझ बुद्धि खुल जाए। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।